हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 पे चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि फ्रेंड इस बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हुआ है। फ्रेंड, किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों की जरूरत है। तो फ्रेंड, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आगामी एग्जाम में लोकसभा चुनाव से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी तथ्यात्मक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जहां से आगामी एग्जाम में अगर चुनाव से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें वो प्रश्न सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड, इस बार लोकसभा चुनाव 2024 की थीम की बात करें, जो थीम थी वो थी चुनाव का पर्व, देश का गर्व। तो फ्रेंड, याद रखेंगे आप लोग कि इस बार की जो थीम है लोकसभा चुनाव 2024 की, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। फ्रेंड, लोकसभा चुनाव 2024 इस बार ये 18वीं लोकसभा चुनाव था। तो फ्रेंड, याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न आपका बन सकता है कि कौन से नंबर का ये लोकसभा चुनाव था। तो ये 18वीं लोकसभा चुनाव था, जो 2024 से लेके 2029 के लिए है। फ्रेंड, 18वीं लोकसभा चुनाव में 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ और फ्रेंड, बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटें प्राप्त करनी थी, जो किसी भी पार्टी को प्राप्त नहीं हुई है। और फ्रेंड, इस बार वोटिंग की बात करें कि कितने सीटों पे वोटिंग हुई, तो केवल 542 सीटों पे ही मतदान हुआ। फ्रेंड, आप कहेंगे कि क्यों 542 सीट पे ही मतदान हुआ, क्यों 543 सीट पे मतदान नहीं हुआ? तो फ्रेंड, आपको बता दें कि एक सीट जो थी, जो जहां से एक सांसद निर्विरोध चुन लिए गए थे, उनका नाम था मुकेश दलाल, जो बीजेपी पार्टी से थे और वो सूरत लोकसभा से चुनाव लड़े थे। और फ्रेंड, इनके विरुद्ध जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। इस प्रकार ये वहां से निर्विरोध सांसद चुन लिए गए। इसलिए इस बार जो वोटिंग हुआ केवल 542 सीटों पर ही हुआ। और फ्रेंड, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो उनका नाम है श्री राजीव कुमार। फ्रेंड, आगे महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा की बात करें तो ये घोषणा आपकी 16 मार्च 2024 को हुई थी। और फ्रेंड, ये सत्र कौन सा है, तो फ्रेंड आपको बता चुके हैं कि 18वां सत्र है, 18वीं लोकसभा का चुनाव था। और ये जो समय था 19 अप्रैल 2024 से लेके 1 जून 2024 तक चुनाव हुआ, जिसमें कुल 44 दिन तक आपका चुनाव हुआ। भारतीय इतिहास में देखा जाए तो ये सबसे लंबा समय तक मतदान चलने वाला ये 18वीं लोकसभा चुनाव था। फ्रेंड, आगे आपको चर्चा करते हैं पॉइंट पे। फ्रेंड, ये जो चुनाव था 7 चरणों में संपन्न हुआ। और फ्रेंड, इसमें पहले फेज की बात करें तो पहला फेज जो था आपका 19 अप्रैल 2024 को हुआ, जिसमें 102 सीटों के लिए चुनाव हुआ और 21 राज्यों में ये मतदान हुआ था। दूसरे फेज की चर्चा करें फ्रेंड, तो ये 26 अप्रैल को मतदान हुआ और ये 88 सीट के लिए हुआ और 13 राज्यों में आपका मतदान हुआ था। तीसरे फेज में फ्रेंड ये 7 मई को संपन्न हुआ तीसरा फेज, और फ्रेंड इसमें 94 सीट के लिए आपका मतदान हुआ था और ये 11 राज्यों में हुआ था। चौथे फेज की चर्चा करें तो ये 13 मई को 96 सीट के लिए और 10 राज्यों में आपका मतदान हुआ था। पांचवें फेज जो हुआ था वो 20 मई को हुआ था और 49 सीटों के लिए हुआ था और 8 राज्यों में मतदान हुआ। फ्रेंड, छठा फेज जो था आपका
25 मई को आपका हुआ और 58 सीट के लिए आपका मतदान हुआ था और 8 राज्यों में ये मतदान हुआ था। 7वें और अंतिम फेज की बात करें तो ये 1 जून को संपन्न हुआ, जिसमें 57 सीट के लिए आपको मतदान हुआ था और ये 8 राज्यों में मतदान संपन्न हुआ था। और फ्रेंड, डेट ऑफ काउंटिंग की बात करें यानी मतगणना की बात करें कि किस दिन काउंटिंग हुई थी, तो ये 4 जून को हमारी संपन्न हुई। फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फ्रेंड, हम चर्चा करेंगे सीट जीतने के अनुसार शीर्ष 10 राजनीतिक पार्टियां। फ्रेंड, सबसे ज्यादा सीट आपकी बीजेपी की आई है इस बार, जो 240 है। कांग्रेस की आपकी 99 सीट। समाजवादी पार्टी जो है इस बार अच्छा प्रदर्शन करते हुए 37 सीट। तृणमूल कांग्रेस की बात करें, ये आपकी ममता बनर्जी की 29 सीट और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की है और ये कांग्रेस राहुल गांधी, बीजेपी नरेंद्र मोदी और फ्रेंड डीएमके स्टालिन वाली जो पार्टी है ये 22 सीट इस बार जीती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट पे। तेलुगु देशम पार्टी जो है बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है फ्रेंड, जो चंद्रबाबू नायडू की है। इसने 16 सीटें जीती हुई है और जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश बाबू की पार्टी है ये 12 सीटें जीती हुई है। शिवसेना, उद्धव वाली शिवसेना की चर्चा करें तो ये 9 सीट और एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी जो है आपकी 8 सीटें जीती हुई है और शिवसेना शिंदे वाली पार्टी की बात करें तो इन्होंने इस बार 7 सीटें जीती हुई हैं। तो इस प्रकार ये शीर्ष 10 पार्टियां थी सीट जीतने के आधार पर। आगे बात करते हैं फ्रेंड मतदान प्रतिशत के आधार पर शीर्ष पार्टियां। तो फ्रेंड, बीजेपी की चर्चा करें तो ये इस बार 36.5% मत आपका वोट पाके शीर्ष पे रही है और सेकेंड नंबर पे आपकी कांग्रेस है जो 21.2% मत प्राप्त की है और अदर पार्टियां जो हैं 7.03%, सपा को 4.58% मत मिला है और तृणमूल कांग्रेस को जो है 4.3% का इस बार मत प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, कुल मतदान प्रतिशत 2024 की बात करें यानी 18वीं लोकसभा की तो वो आपका 66.33% हुआ है। फ्रेंड, 2019 यानी 17वीं लोकसभा की बात करें तो उसमें आपका 67.50% हुआ था। तो पिछले बार की अपेक्षा इस बार कम परसेंटेज में मतदान हुआ है। फ्रेंड, 18वीं लोकसभा में कुल वोटरों की संख्या की बात करें तो ये है 96.8 करोड़ कुल वोटर थे, जो कुल जनसंख्या का 70% है और इनमें से 64.2 करोड़ लोगों ने मत का प्रयोग किया है, मतदान दिया। तो फ्रेंड, जिसमें से 31.2 करोड़ महिला वोटर थी। लगभग इस बार देखा जाए तो महिला और पुरुषों की संख्या लगभग में बराबर ही थी। फ्रेंड, अगर एनडीए की बात करें, जो भाजपा के सहयोगी दलों से मिलकर जो आपका संगठन बना है जिसे एनडीए के नाम से जानते हैं, तो उसने कुल आपका 292 सीट जीती हुई है और इंडिया गठबंधन जो है आपका 234 सीट प्राप्त किया है और अदर जो हैं 17 सीट प्राप्त किए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, 18वीं लोकसभा 2024 में कुल जो महिलाएं चुनी गई हैं, याद रखेंगे यहाँ से प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कुल 70 महिलाएं सांसद चुनी गई हैं और पिछली आपके लोकसभा की बात करें 17वीं की तो उसमें आपकी 78 महिलाएं सांसद चुनी गई थी। तो पिछले बार की अपेक्षा इस बार 8 महिला सांसद कम चुनी गई हैं। फ्रेंड, 18वीं लोकसभा 2024 में कुल उम्मीदवार की बात करें तो 8,337 उम्मीदवार थे, जिसमें से महिला उम्मीदवारों की संख्या 797 थी। याद रखेंगे इस पॉइंटों को, यहाँ से प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे आगामी एग्जाम में। अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद या प्रत्याशी। फ्रेंड, शंकर लालवानी जो है आपके, ये इंदौर लोकसभा से हैं जो एमपी में पड़ता है
और ये जो है 11.72 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल किए हैं और ये 1 नंबर पे हैं। दूसरे नंबर के प्रत्याशी की बात करें तो रकीबुल हुसैन हैं, जो धुबरी यानी असम से संबंधित हैं, असम लोकसभा से, और ये जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे और ये 10.12 लाख के अंतर से इन्होंने चुनाव जीता है। तीसरा नंबर पे जो है आपके शिवराज सिंह चौहान है, जो विदिशा लोकसभा से, जो एमपी में पड़ता है, इन्होंने 8.21 लाख के अंतर से जीत हासिल की है। फ्रेंड, अगर हम सबसे अधिक वोटों की बात कर लिए तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे कम अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी कौन है। तो फ्रेंड, उनकी बात करें तो उनका नाम है रविंद्र दत्ताराम। याद रखेंगे क्या नाम है फ्रेंड, रविंद्र दत्ताराम, जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से प्रत्याशी थे और ये केवल 48 वोट से 48 वोट से इन्होंने जीत हासिल की है। फ्रेंड, सबसे कम उम्र के चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों पे चर्चा करते हैं, उनका कौन कौन से हैं वो लोग। तो पहले जो है आपके शांभवी चौधरी हैं, जो समस्तीपुर से संबंध रखती हैं और ये 25 साल की उम्र में सांसद बनी है। फ्रेंड, दूसरा जो है आपकी प्रिया सरोज है, जो मछली शहर से है, जो जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये 25 साल की ये भी हैं आपकी। और तीसरा जो है आपका संजना जाटव हैं, जो भरतपुर से संबंध रखती हैं और यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये 26 साल की हैं। और चौथा जो है पुष्पेंद्र सरोज है, जो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से चुनाव लड़े और ये 25 साल की उम्र इन्होंने भी चुनाव जीता। तो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ विजेता उम्मीदवारों की हम चर्चा करते हैं जो चर्चित चेहरे हैं, वहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कि फ्रेंड उनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा था। तो फ्रेंड, नरेंद्र मोदी की सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और ये विजेता रहे। फ्रेंड, डिम्पल यादव की बात करें तो ये मैनपुरी से थी। अखिलेश यादव की बात करें तो ये कन्नौज क्षेत्र लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। फ्रेंड, राजनाथ सिंह की बात करें तो ये लखनऊ से। हेमा मालिनी जो है आपके मथुरा से, ये लगातार तीसरी बार यहाँ से सांसद बनी है। राहुल गांधी 2 जगह से इस बार सांसद बने हैं, रायबरेली से और वायनाड से। फ्रेंड, इकरा हसन, जो बहुत चर्चित चेहरा रहा इस बार, ये कैराना से चुनाव जीते हैं, कैराना लोकसभा से। फ्रेंड, किशोरी लाल की चर्चा करें तो फ्रेंड ये कैबिनेट मंत्री को एक इन्होंने पटकनी दी है इस बार। फ्रेंड, ये किशोरी लाल जो हैं आपके, इन्होंने स्मृति ईरानी को हराया है, ये अमेठी से लोकसभा चुनाव जीते हैं। कंगना रनौत, ये भी चर्चित चेहरे हैं, जो मंडी हिमाचल प्रदेश से चुनाव जीती हैं और इनका संबंध भी आपका बीजेपी से, ये बीजेपी की प्रत्याशी रही हैं। यीशु पठान पश्चिम बंगाल से, यूसुफ पठान आपके चुनाव जीते हैं। फ्रेंड, चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर जो है आपके नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। फ्रेंड, अरुण गोविल, ये मेरठ से। फ्रेंड, ये जो है आपके टीवी धारावाहिक जिसमें इन्होंने राम का रोल किया था, अरुण गोविल, ये आपके मेरठ से बीजेपी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे और ये चुनाव जीते हैं। और फ्रेंड, सबसे चर्चा का विषय आपका जो है अयोध्या फैजाबाद वाली सीट जो थी, ये यहाँ से अवधेश प्रसाद जो हैं आपके, ये समाजवादी पार्टी एसपी समाजवादी पार्टी से ये चुनाव जीते हैं। फ्रेंड, इन्होंने बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को इन्होंने हराया है। तो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं, हम कुछ हारने वाले प्रसिद्ध चेहरों के बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंड, अमेठी से आपकी केंद्रीय मंत्री आपकी स्मृति ईरानी चुनाव हार गई हैं इस बार। और फ्रेंड, इनको किशोरी लाल ने चुनाव हराया है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। सुल्तानपुर से मेनका गांधी इस बार चुनाव हार चुकी हैं। फ्रेंड, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव इस बार चुनाव हार गए हैं। और फ्रेंड,
जो विजेता हैं वो समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव से इन्होंने चुनाव हार गए हैं इस बार। और फ्रेंड, अयोध्या फैजाबाद वाली सीट लोकसभा से लल्लू सिंह जो हैं आपके बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, ये चुनाव हार गए हैं। फ्रेंड, आगे हम चर्चा करते हैं। फ्रेंड, नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये इनका लोकसभा क्षेत्र जो है वाराणसी है। और फ्रेंड, इस बार ये 1,52,513 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। और फ्रेंड, जो दूसरे नंबर के प्रत्याशी थे वो कांग्रेस के आपके अजय राय रहे। तो फ्रेंड, इस प्रकार हम लोकसभा चुनाव 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक आगामी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पे चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड, इसका बार बार रिवीजन करिए। फ्रेंड, जल्दी हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से भी लोकसभा चुनाव 2024 को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड, ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।